क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको क्या कह रहा है, एक क्यू पॉइंट है, इस क्यू पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखी है 24 सेंटीमीटर। अब क्यू से अगर मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, अगर क्यू से, तो सोचो क्यू पॉइंट होगा कहां पर, वो आउटसाइड ही होगा, ठीक है, तभी उसका लेंथ ऑफ द टेंजेंट कितना आएगा 24 सेंटीमीटर। तो क्यू पॉइंट से एक तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट दे रखी है 24 सेंटीमीटर, और एक क्यू पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर। और फाइनली हमसे क्या पूछ रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब ओपी पूछ रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारा 90 डिग्री होता है 10.1 थ्योरम से, है ना, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा लेंगे। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हमारा OQ कितना है 25 का स्क्वायर, OP कितना है निकालना है, रेडियस है क्योंकि, PQ कितना है 24 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 625, ये आएगा 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। 576 को आप लेफ्ट में भेज दोगे तो माइनस का 576, 625 में से 576 माइनस करो, कितना आया 49। OP स्क्वायर इज इक्वल टू 49, और OP कितना देगा √49। विद, जब भी हम स्क्वायर को रूट में भेजते हैं तो वैसे तो प्लस माइनस आता है, बट माइनस हम क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि OP क्या है, एक रेडियस है, इस रेडियस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही लेते हैं। तो OP की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 7 यूनिट आ गई, ठीक है। पहला MCQ ओके हो गया। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया हैंड रेस कर लेना कि सर दोबारा समझा दो, क्वेश्चन दोबारा से देख लो एक बारी। इसमें क्या बोल रखा है, एक क्यू पॉइंट है, उस क्यू पॉइंट से लेंथ ऑफ द टेंजेंट 24, और क्यू पॉइंट से सर्कल का जो सेंटर का डिस्टेंस है, सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस है वो 25, और रेडियस निकालने को कह रहा है, तो ये मैंने OP ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखा जाए तो OP इज परपेंडिकुलर टू PQ बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है। तो यहाँ पे हमारा एंगल ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। एंगल 1 लिख लो चाहे इसको, एंगल 1 90 डिग्री क्यों है 10.1 थ्योरम से, अगर किसी को याद नहीं है तो एंगल 1 हमारा 90 डिग्री आ गया। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट हो गया, 90 डिग्री आ गया। तो अब इसमें पाइथागोरस लगा लो, पाइथागोरस तो आपको पता ही है क्या होती है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी की दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाएगा। तो OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। OQ की वैल्यू आपके पास गिवन है, PQ की वैल्यू आपके पास गिवन है 625, ये 576 को लेफ्ट में भेजोगे, 24 का स्क्वायर 576, लेफ्ट में भेजिए माइनस 576 जो कि आ गया 49, OP स्क्वायर 49, स्क्वायर को उधर रूट में भेज दो, 49 का रूट 7 यूनिट आ गया। क्लियर है, अगला करें, ठीक है। अगला देखो MCQ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या दे रखा है, MCQ है तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। इसके अंदर हमारे को क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको इस तरीके से, ठीक है जी। और इसमें एंगल निकालना है, ये वाला एंगल PTQ एंगल निकालना है हमारे को, फाइंड क्या करना है PTQ एंगल इस डायग्राम में से, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया, एंगल कौन सा निकालना है PTQ, ये वाला एंगल। अब आपको पता है ये PTQO एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है, क्या बन रही है क्वाड्रिलेटरल। और जैसा कि हम जाते हैं, जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी से क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360, जैसे ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है, ऐसे क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 होता है। अब ये आ गया 110। अब देखो ये OP रेडियस है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो ये वाला एंगल लेते हैं 1, ये कितना होगा 90, ये भी कितना होगा 90, ये एंगल 2 ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो तीन एंगल पता चल गए, ये वाला एंगल 110 था, ये दोनों 90 90 हो जाएंगे क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो फोर्थ एंगल हम निकाल देंगे, कैसे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 110 प्लस एंगल PTQ एंगल जो हमने निकालना है, PTQ एंगल ये 360 डिग्री हो जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी कि कौन सी क्वाड्रिलेटरल में, इन क्वाड्रिलेटरल PTQO, ठीक है। तो एंगल 1 भी हमारा 90 और एंगल 2 भी हमारा 90, ठीक है। 360 90 90 कितना हो गया 180, 180 और 110 290,
290 को राइट साइड भेज दो, ये कितना आ गया 360 माइनस 290, 70 डिग्री आ गया जी। पीटीक्यू एंगल कितना आ गया 70 डिग्री। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है? किसी बच्चे को फिर नहीं समझ में आया फिर पूछ लो, डायग्राम में देख लो बस। ये 1/10 है, ये रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट है तो ये भी 90, और ये भी रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट है, ये भी 90। क्वाड्रिलेटरल और ये वाला एंगल निकालना है। अब देखो ध्यान से कि इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर 3 एंगल पता चल गए, एक एंगल निकालना है। चारों एंगल का सम 360 के बराबर रखा, जिसमें 3 एंगल मुझे पता थे। इन तीनों को ऐड करके 290 आया, जो कि मैंने वहां पर भेज दिया। 4th एंगल की वैल्यू निकल गई। ओके है? आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए जी। थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरे पास? टेंजेंट PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle 80 डिग्री। कह रहा PA और PB दो टेंजेंट है। अब मेरे को दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि PA और PB अगर दो टेंजेंट है तो P एक्सटर्नल पॉइंट ही होगा, तभी PA एक टेंजेंट ड्रॉ होगा, PA और एक PB एक टेंजेंट ड्रॉ होगा, है ना? तभी P और PB होगा ना। तो P कहां पर होगा? सर्कल के बाहर। तभी उस इस सर्कल के बाहर अगर हम पॉइंट P लेंगे तभी दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे, PA और PB। और कह रहा है इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल है, क्वेश्चन खुद पढ़ना है, लिखने से ज्यादा क्वेश्चन खुद पढ़ना है। क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो सारा काम खराब है। क्वेश्चन पढ़ के मेरा सॉल्यूशन देखना है। तो हमारा P एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन 80 डिग्री। तो ये दोनों टेंजेंट आपस में कितने एंगल पे हैं? 80 डिग्री पे है। और आपको एंगल निकालना है POA। सर्कल का सेंटर दे रखा है O, तो यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो। POA एंगल निकालना है तो PO को भी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। PO को ज्वाइन करोगे तो POA ये वाला एंगल निकालना है आपको, एंगल 1 नाम दे देता हूं। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? फिर आंसर मैं आगे डिस्कस करूं। आ गया समझ में? एंगल 1 निकालना है मुझे, है ना? अब एंगल 1 में तुम्हें याद होगा 10.2 थ्योरम आपने कैसे प्रूव करी थी? आपने POA POB को कॉन्ग्रुएंट दिखाया था RHS से। सारे बच्चों को आती है ना 10.2 थ्योरम, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो वहां से अगर ये दोनों ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो बाय CPCT से क्या होगा हमारे पास? बताओ। ठीक है, ये अब देखो, ये मेरा, ये दोनों मेरी अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ये वाले दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो गए। अब ये 80 डिग्री है, फिर से ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। कैसे? वही रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। यहाँ पे भी रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये 90, ये 90 कितना होगा? 180। ये कितना हुआ? 180 और 80 360, और 180 और 80 260। ठीक है, अब अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो पूरा एंगल कितने का आ जाएगा? 300। PAOB चारों एंगल का सम कितना होगा? 360 ना। तो एक मेरा 80 डिग्री आ गया, एक मेरा 90 आ गया, एक मेरा 90 आ गया, और एक मेरा AOB। ये पूरा एंगल ले लेते हैं फिलहाल, AOB। ये पूरा एंगल कितना आ जाएगा मेरा? 360 डिग्री एंगल आ जाएगा। ये कितना हुआ? 90 90, 180 180 और 80 260। 260 को राइट में भेजोगे तो AOB कितना आ जाएगा? 360 माइनस 260, 100 डिग्री आ जाएगा ये वाला एंगल AOB। AOB पूरा एंगल जो हुआ क्वाड्रिलेटरल का, ये पूरा एंगल, ये कितना आया? 100। बट मुझे तो ये एंगल 1 निकालना था, ये वाला, मतलब POA निकालना था। अब आपको पता है कि मैंने जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूं तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो अगर पूरा एंगल 100 का है तो आधा आधा कितना हो जाएगा? ये 50-50 ना। तो एंगल 1 कितना हो जाएगा? 100/250 आंसर आ जाएगा जो निकालना है। दोबारा समझाऊं कि आ गया? POA POB ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके हमारे को ये वाला एंगल इसके बराबर आ गया, और पूरी PAOB के अंदर मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे लगाई? ये 80 डिग्री दे रखा था, ये 90 डिग्री आ गया, ये 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये वाला एंगल, पूरा एंगल निकालने के लिए मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल दी, लगा दी 80 90 90। तो पूरा एंगल कितना आ गया? 100।
और क्योंकि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थी तो बाई सिप्लिसिटी से ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, पूरा एंगल 100 था, दोनों एंगल इक्वल है तो 50-50 ही होंगे, तो एंगल 1 आपका 50 आ गया। ठीक है, चलो।